इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे किम की डेथ हुई और दो एंजल्स उसके पास आते हैं और उसको बताते हैं कि वो एक पैरागॉन सोल है और उसका रीबॉर्न हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसको 7 ट्रायल्स में से गुजरना होगा, वो भी 49 डेज़ के लिए। फिर हमें पता लगता है कि दुनिया में किम के भाई जिम की डेथ हो गई है और एंजल ए इस बात का पता लगाने के लिए कि उसके भाई की डेथ कैसे हुई दुनिया में आते हैं और आकर पिक्चर में से उसकी सोल को बाहर निकालते हैं ताकि वो ये जान सकें कि उसकी मौत कैसे हुई थी। लेकिन जिम की सोल पिक्चर में से बाहर आकर भाग जाती है और एंजल ए इसको पकड़ नहीं पाता। फिर एंजल ए पास्ट में जाकर ये जानने की कोशिश करता है कि जिनके साथ आखिर हुआ क्या था। तो अगर तो आपने इसकी फर्स्ट एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी तो पहले जाकर आप वो सुन लें ताकि आपको इस वीडियो की समझ आ जाए। तो जब एंजल ए पास्ट में जाकर देखते हैं कि जिम के साथ हुआ क्या था तो उनको पता चलता है कि जिम अपने फ्रेंड के गले लगा था और गलती से उसकी गोली चल गई थी जिस वजह से जिम की मौत हुई थी। ये बात जिनका दोस्त जाकर अपने सीनियर को बताता है तो इसका सीनियर इस पे गुस्सा होता है। फिर वो कुछ सोचने के बाद इसको कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुमसे गलती से गोली चली। फिर वो जिम की लाश को छुपाने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। इनका हेड ये इसलिए करता है क्योंकि नेक्स्ट मंथ उसकी प्रमोशन होनी थी और इस वजह से इसकी प्रमोशन रुक जाने का इसको डर था, इसलिए इन्होंने जिम को जंगल में दफना दिया। फिर नेक्स्ट डे मिलिट्री के लोग जिम के घर जाकर इसकी मदर को कहते हैं कि जिम अपनी मर्जी से भाग गया है और अगर वो आए तो हमें बता देना इसके बारे में। एंजल ए जिम को पकड़ लेता है और एक बिल्डिंग के साथ बांध देता है और इसको बताता है कि तुम्हें मेरे साथ दूसरी दुनिया में जाना होगा ताकि तुम्हारे भाई को माफ़ किया जा सके। फिर जिम कहता है कि कौन सा भाई जो हमें 15 साल पहले छोड़कर चला गया था, मेरा कोई भाई नहीं है और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, बल्कि मुझे इन लोगों से बदला लेना है जिन्होंने मुझे ज़िंदा दफनाया था। इन लोगों ने मुझे ज़िंदा दफना दिया था, मैं इन लोगों से बदला लूँगा। और इसकी ये सब बातें सुनकर एंजल ए को अपना पास्ट भी याद आ जाता है। फिर एंजल ए जिम को लेकर इसके दोस्त के पास आता है, दिखाता है इसको कि इसका फ्रेंड ड्रिंक करके इसकी मदर के पास आता है और इनको एक मैप देता है और इस मैप में एक रेड कलर का स्पॉट था। फिर इसके बाद वो एक सुनसान जगह पर जाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है क्योंकि जिम का वो बहुत अच्छा दोस्त था और वो जिम की मौत से बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, इसलिए वो खुदकुशी करने की कोशिश करता है। फिर जिम एंजल से कहता है कि तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, लेकिन तुम मेरे इस दोस्त को बचा लो। तो एंजल ए इसको कहती हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इस दुनिया की ज़िंदगी और मौत का चक्कर हमारे हाथ में नहीं है और ये चीज़ हमारे रूल्स के ख़िलाफ़ है। इस बात पर जिम को गुस्सा आ जाता है और वो एंजल ए से कहता है कि तुम मेरे दोस्त को बचा लो, फिर तुम जहाँ लेकर जाओगे मैं तुम्हारे साथ चला जाऊँगा। इस बात पर एंजल ए इसके दोस्त की रस्सी को काट देता है और इसको बचा लेता है। फिर हमें दूसरे वर्ड में किम दिखाया जाता है जिसका चौथा और 5वां ट्रायल था, लेकिन इसका ये ट्रायल नहीं होता क्योंकि ये ट्रायल ऑफ जस्टिस और ट्रायल ऑफ बिट्रेयल था और किम ने अपनी लाइफ में किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं की थी और ना ही किसी को धोखा दिया था, इसलिए इसके साथ ही ये दोनों ट्रायल नहीं होते। इसके बाद किम को इसके छठे ट्रायल के लिए ले जाया जाता है और इसका छठा ट्रायल हेड ऑफ वायलेंस था। इसमें इस पर इल्ज़ाम लगता है कि इसने एक दफ़ा अपने भाई को बहुत मारा था और वो बीमार था। इस इल्ज़ाम के जवाब में किम के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता और ना ही एंजल सी और बी के पास कोई जवाब होता है, तो इस बात पर किम को सज़ा मिलने लगती है। तो एंजल बी और सी एंजल ए से कांटेक्ट करते हैं दुनिया में और इसको बताते हैं कि किम को सज़ा मिलने लगी है। तो एंजल ए कहता है कि हेड ऑफ वायलेंस से रिक्वेस्ट करो कि वो किम को 7th ट्रायल के साथ ही सज़ा सुनाई जाए और एंजल बी और सी ऐसा ही करते हैं। तो ये सुनकर हेड ऑफ वायलेंस बहुत हैरान होते हैं क्योंकि अगर जिम को सज़ा होगी तो इसके साथ एंजल ए बी और सी को भी सज़ा मिलेगी। फिर वो दोनों किम को लेकर लास्ट ट्रायल के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ अर्थ पे हमें दिखाया जाता है कि एंजल ए ने जिम को समझाया है और अब वो भी एक अच्छे सोल में चेंज हो गया है। फिर सीन शिफ्ट होते हैं किम की तरफ जिससे एंजल सी पूछती है कि क्या तुमने वाकई अपनी मदर को मारने की कोशिश की थी। तो वो बताता है कि मैंने अपनी मदर को मारने की कोशिश की थी
क्योंकि हम बहुत गरीब थे और मेरी मदर बीमार थी और मैं अपनी बीमार मदर को इस तकलीफ़ में नहीं देख सकता था, इसलिए मैं अपनी मदर को मार देना चाहता था ताकि वो इस तकलीफ़ से आज़ाद हो जाएं। मैंने सोचा था पहले मैं अपनी मदर को मारूंगा, लेकिन जब मैं अपनी मदर को मारने लगा था तो मेरा छोटा भाई उठ गया था और इसने मुझे रोका, इसलिए मैंने अपने छोटे भाई को भी मारा था और इसकी हालत बहुत ख़राब थी और इस बात पर मैं बहुत गिल्टी था और घर छोड़कर निकल आया था। और मैंने घर छोड़ते हुए ये फ़ैसला किया था कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी अपनी मदर और अपने छोटे भाई के लिए गुजारूंगा और मैं अपनी मदर से लेटर के ज़रिए बात भी किया करता था। दूसरी तरफ हमें अर्थ दिखाई जाती है जहाँ पर एंजल, ए और जिम इस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर जिम को दफनाया गया था। वहाँ पर आकर ये देखते हैं कि जिम की मदर इस जगह पर आई है और जब इसकी मदर के हाथ में वो मैप इसका सीनियर देखता है तो वो घबरा कर इसकी मदर को धक्का देता है। दरअसल इस मैप में लाल स्पॉट वाली जगह वही थी जहाँ पर जिम को दफनाया गया था। अपनी मदर के साथ ऐसा सलूक देखकर जिम को गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर एक तूफान ले आता है और अपने सीनियर को मारने वाला होता है कि इसकी नज़र ऊपर आसमान की तरफ जाती है जहाँ पर इसका भाई रेत में धंसता चला जा रहा था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि किम का छोटा भाई जिन दुनिया में गलत काम कर रहा था और इसने अभी तक किम को माफ़ भी नहीं किया था। फिर किम अपने फाइनल ट्रायल के लिए किंग ऑफ यमूरा के पास आता है जहाँ पर इसको इसके गुनाह गिनवाए जाते हैं। किम को बताया जाता है कि जब वो अपनी मदर को मारने वाला था तो इसकी मदर सो नहीं रही थी बल्कि जाग रही थी और वो खुद भी मरना चाहती थी ताकि इसके बच्चों का बोझ कम हो जाए और इसके बच्चों को इसका बोझ उठाना ना पड़े और वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। ये जानकर किम को बहुत दुख होता है और वो रोने लगता है और कहता है कि मुझे सज़ा दो। के साथ ही फिर हमें रेत से बनी हुई किम की मदर दिखाई जाती हैं और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम की मदर को एक ड्रीम आया था और ड्रीम में किम ने अपनी मदर को बता दिया था कि वो इनसे बहुत प्यार करता है और वो इनको मारना नहीं चाहता था, बस इनको इनकी बीमारी से निजात दिलाना चाहता था। तो इसकी मदर ने भी इसको माफ़ कर दिया था और किम के भाई ने भी इसको माफ़ कर दिया था। इस तरह किम को कोई सज़ा नहीं होती और इसको दुनिया में वापस भेज दिया जाता है। तो किंग कहते हैं कि अगर दुनिया में इंसान एक दूसरे को माफ़ कर दें तो यहाँ पर हमें इनको सज़ा देना ही ना पड़े। फिर हमें किम का भाई जिम दिखाया जाता है और इसके साथ ये तीनों एंजल्स दिखाए जाते हैं और इनके हाथ में इसका कार्ड था, यानी ये एक पैरागॉन सोल है और इन तीनों एंजल्स ने अब जिम को पास करवाना है। अगर इन्होंने इसको ट्रायल से पास करवा लिया तो इसके साथ साथ इन तीनों एंजल्स का भी रीबॉर्न होगा और वो भी वापस इस दुनिया में आ जाएंगे और इसके साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर तो आपको मेरे एक्सप्लेनेशन की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी हिट कर दें ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।